नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं अमिताभ ठाकुर, एक्स आईपीएस ऑफिसर, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। क्या माजरा है, कौन है अमिताभ ठाकुर, पूरा आपको माजरा बताता हूं। दरअसल 4 साल पहले भी ये जेल भेजे गए थे, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इनके घर के सामने एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है जबरिया रिटायर, यानी जबरदस्ती इनको रिटायर कर दिया गया था। सरकार से अक्सर पंगा लेने के लिए माहिर हैं। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी मुकदमा एक दर्ज कराया था। एक उस समय भी काफ़ी हंगामा होता। आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और आज़ाद सेना इन्होंने बनाई थी। उसके अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को देवरिया में जालसाजी कर, ये आरोप है इन पर कि देवरिया इलाके में जालसाजी की इन्होंने, औद्योगिक प्लाट की खरीद बिक्री के आरोप में इनको अरेस्ट किया गया है। दरअसल ये 3 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें उनको जेल भेज दिया गया है। मंगलवार रात को पहले लखनऊ पुलिस की, ये बताते हैं, एसआईटी के संदेश पर जो स्थानीय पुलिस है उन्हें ट्रेन से उतारकर सीतापुर के महोली में लखनऊ क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया जहां पर वो फूट फूट कर रोने लगे और ये कहा कि मुझे मेरी जेल में हत्या करा दी जाएगी, और कई आरोप लगाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। इससे पहले उनकी जो पत्नी है नूतन, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी। क्या लिखा वो आपको बताता हूं। कुछ लोग उनके पति को ट्रेन से उतार कर ले गए हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा, वो पुलिस वाले हो सकते हैं। बुधवार सुबह 10 बजे उन्हें फोन कर गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। आपको बता दें इस मामले में उन्होंने हाल ही में एक और आरोप लगाया था। उन्होंने दरअसल एक पूर्वांचल के बाहुबली सांसद पर कफ सिरप मामले में आरोपियों के साथ संलिप्तता और संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए थे। ये आरोप लगाए थे 6 दिसंबर को उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोपी जो है विकास सिंह के अधिकारियों से निकटता की जांच कराए जाने की मांग उन्होंने की थी। क्या उनकी इस कंप्लेंट में दम है या नहीं, ये भी जांच की बात है। लेकिन लखनऊ में आपको बता दूं 12 सितंबर को तालकटोरा थाने में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है और ये मुकदमा दर्ज कराते हैं संजय शर्मा। ये कहते हैं, जो राजाजीपुरम के निवासी है, इनका कहना है कि जालसाजी से कागज बनाने षड्यंत्र किया गया और प्लॉट अपने नाम कराया गया। बाद में ये भी कहा गया कि 1999 में जब ये देवरिया के एसपी थे और उस वक्त इन्होंने जिला औद्योगिक केंद्र से प्लॉट संख्या B2 का आवंटन अपनी पत्नी के नाम पर करवाया था और इस पर हेराफेरी का आरोप है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब 3 महीने पहले मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। अब इसमें यह पता चला कि रात 1:52 पर यह पूरा प्रकरण हुआ जिसमें इनको इस तरह से अरेस्ट किया गया। कोर्ट के समक्ष आए और रोए, तमाम बातें इन्होंने कही है। और आपको बता दूं और क्या क्या इसमें अपडेट है। आपको बता दूं कौन है अमिताभ ठाकुर जिनको जेल भेजा गया है, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। दरअसल इनको पहले 14 दिनों की अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में अपने पद से रिटायर हैं। वो आज़ाद सेना के अध्यक्ष हैं। अक्सर वो अपने बयानों और कार्यों के लिए सरकार से पंगा लेते हुए नजर आते हैं, यानी कि क्रांतिकारी कहा जाता है उनको। अमिताभ ठाकुर का जन्म 68 में हुआ था। इसके बाद 99 में भी इनको अरेस्ट किया गया था। लाभ के पद के चलते हुई गिरफ्तारी। लखनऊ जनपद के तालकटोरा स्थित आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले ने 12 सितंबर को कई सारे पत्र भेजे थे और तमाम आरोप लगा दिया है। उनकी पत्नी का नाम भी इस जालसाजी में शामिल है। इनके भाई हैं अविनाश कुमार, वो आईएएस अधिकारी हैं। झारखंड सरकार ने उनको अभी मुख्य सचिव का दायित्व भी सौंपा, यानी काफी रसूखदार परिवार से आते हैं। लेकिन जिस तरह से इनको अरेस्ट किया गया उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में ये जो मामला दर्ज हुआ, 3 महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें कंप्लेनेंट थे संजय शर्मा। उन्होंने आरोप लगाए कि इन्होंने प्लॉट जो है वो फर्जी तरीके से अपने नाम कराया था। अब इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे ही कोर्ट पे पहुंचे तो इन्होंने कहा कि मुझे जेल में मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे बचा लो, 45 मिनट का समय। तो इस तरह की तमाम बातें उन्होंने बोली हैं। दरअसल उनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमार की अदालत में पेश किया गया जहां पर उनको वो रोने लगे और कहा कि मुझे बचा लीजिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। उनसे 2 घंटे तक पूछताछ हुई कोतवाली में, और कोतवाली बुधवार की सुबह उनको देवरिया थाने लेकर पहुंची थी जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। हालांकि गोपनीयता बनाए रखी। आपको बता दें कि 99 में इन पर आरोप क्या है कि इन्होंने पत्नी के नाम से देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा, विवाद होने पर बेच दिया। मामले में लखनऊ के तालकटोरा निवासी ने तहरीर दी। इस बाबत एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये सरकार की एक चाल है इनको गिरफ्तार करना। इस पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए।